याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय चल रहा है और इसमें हम शुरू कर रहे हैं साहस प्रकरण को। साहस शब्द का अर्थ मैंने कहा था कि आजकल तो साहस शब्द का अर्थ क्या हो गया है, जैसा कि हम जानते हैं बड़ा ही ये एक गुण माना जाता है कि व्यक्ति साहसी है तो वो गुणवान है। लेकिन हमारे यहाँ साहस शब्द का अर्थ कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा था। हमारे यहाँ साहस शब्द का अर्थ हमेशा नेगेटिव सेंस में ही लिया गया। पहले भी मैंने कई बार आपसे कहा था कि साहस का अर्थ आत्महत्या के लिए प्रयत्न करना या किसी के साथ बलात्कार करना। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें आएंगी, कुछ गलत करेगा व्यक्ति, उसी को साहस कहा जाएगा। तो साहस प्रकरण का अर्थ ये पॉजिटिव सेंस नहीं है, ये नेगेटिव सेंस का ही चल रहा है। जो दंड प्रकरण चल रहा उसके आगे की बात है। तो क्या कहते हैं, सामान्य द्रव्य प्रशभ हरणात साहसम स्मृतम। पहले तो साहस की परिभाषा दे रहे हैं कि साहस किसको कहा जाएगा। तो कह रहे हैं सामान्य द्रव्य प्रशभ हरणात। प्रसभ कहते हैं जबरदस्ती से, हरण करना यानी छीन लेना। क्या? सामान्य द्रव्यम। किसी चीज की, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु, कुछ भी जहां जबरदस्ती से किसी से कुछ ले लिया है। मैंने कहा ना कि बलात्कार है, बलपूर्वक जब कोई कार्य किया जाएगा तो उसको साहसम स्मृतम, उसको साहस कहा जाता है। तन मूल्यात द्विगुणो दंडो। इस स्थिति में उस वस्तु का जो मूल्य है, जो उसने छीनी है, उससे 2 गुना दंड उसको करना चाहिए। निन्नवे, अगर उस चीज का स्वीकार नहीं करता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तो चतुर्गुणम, तो 4 गुना दंड कर देना चाहिए। आप समझिए इस बात को कि किसी व्यक्ति ने फरियाद की, किसी व्यक्ति ने कंप्लेन की कि मेरे पास से इन्होंने मेरी ये चीज छीन ली है। वो कहता साहब हमने तो नहीं छीनी, ये बाइक तो हमारी है, हमने नहीं छीनी है। अब उसने सारे साक्ष्य और सारे प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, तो भैया 4 गुना दंड। और अगर उसने कहा कि हाँ ठीक है हमसे भूल हो गई थी, हमने छीन ली, तो 2 गुना दंड। तो इस प्रकार से साहस की पहले परिभाषा दी कि सामान्य रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति की वस्तु, सामग्री या किसी भी चीज को प्रसभ हरणात साहसम स्मृतम, बलपूर्वक उसका अपहरण करना, छीन लेना, इसको साहस कहा जाता है। तो उसके मूल्य से 2 गुना दंड करना चाहिए। निन्नवे, अगर वो उसका स्वीकार नहीं करता है, वो ये कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तो चतुर्गुणा, तो 4 गुना दंड उससे करना चाहिए, अगर वो सिद्ध हो जाता है तो। यह साहसम कारयति सादाप्यो द्विगुणम दमम। कई लोग ऐसे होते हैं कि खुद नहीं करते हैं, दूसरों के पास से करवाते हैं। वो खुद नहीं करेंगे, वो क्या कहेंगे, अरे जाओ तुम जाओ, हम खड़े हैं, जाओ तुम ये काम कर लो, हम खड़े हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। तो जब कोई किसी के पास से साहसपूर्ण कार्य करवाता है, यह साहसम कारयति, कारयति आप जानते हैं, सदाप्यो द्विगुणम दमम, उसको 2 गुना दंड करना चाहिए। जिसने किया उसको दंड नहीं होगा, या जो करवा रहा उसको दंड दिया जाएगा। यश्चैव मुक्ता हम दाता कार्येत सा चतुर्गुणम। और वहां पे कोई ये कहे ना कि जाओ जवाबदारी मेरी है, मैं कह रहा हूं तुम करके आओ, जो होगा हम भर देंगे, हम भर देंगे, तो भैया ऐसे व्यक्ति के पास से चतुर्गुणम दम, उससे 4 गुना दंड लेना चाहिए। फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं न करके किसी के पास से ऐसे साहसपूर्ण कार्य करवाता है तो उससे 2 गुना दंड लेना चाहिए। लेकिन एक तो यह है कि खाली प्रेरणा देता है कि यार कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन एक ऐसा होता है कि जो उससे कहता है अरे तुम करो, हम बैठे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। तो यश्चैव मुक्त, जो ऐसा कहता है, उक्तम क्या, अहम दाता, अरे मैं भर दूंगा, मेरी जवाबदारी है, कार्य एत सा चतुर्गुणम, तो उसके ऊपर 4 गुना दंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोत्साहन है ना, ये जो प्रेरणा है, ये बड़ी खतरनाक प्रेरणा होती है, इसलिए वहां 4 गुना दंड होना चाहिए। अर्घ्य, आक्रोश, अतिक्रम कृत भ्रातृभार्या प्रहारदः। क्या कहते हैं कि अर्घ्य जो पूजनीय हो,
आक्रोश, उसके प्रति क्रोध करना। अतिक्रम, जो उसके साथ व्यवहार। हाँ जी, देखिए मेरे पास जो है अर्घ्य आक्रोश लिखा हुआ है। चलिए आक्षेप भी ले लेते हैं, आक्रोश भी ले लेते हैं, दोनों शब्द लेके चल लेते हैं, ठीक है। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें अर्घ्याक्रोशातिक्रमकृत भ्रातृभार्या प्रहारदः संदिष्टस्या प्रमाता च समुद्रग्रह भेदकृत, ये श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, आक्रोश की जगह अगर आक्षेप आता तो उसको भी ले लेते हैं, बात एक ही आएगी, विशेष अंतर नहीं आ रहा है। तो अर्घ्य का अर्थ तो मालूम पड़ गया कि जो पूज्य हो, जो आदरणीय है। अर्घ्य आप किसको देंगे? जो पूजनीय होगा। आक्रोश, उसके प्रति गुस्सा करना या आक्षेप। भाई गुस्सा में आके व्यक्ति क्या करेगा? आक्षेप ही करेगा ना, कि हाँ आप तो बहुत, आपको करना था तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपके जमाने में सब चीजें बड़ी सस्ती मिला करती थी, लेकिन आपने हमारे लिए क्या कर दिया। कई बार बड़ों के साथ लोग इस तरीके से बात करते हैं। आपके जमाने में, मतलब अब मैं अगर मेरे माता पिता से ये कहूं कि आपके जमाने में 100 रुपए तोला सोना मिला करता था, आपने अगर 2-5 किलो खरीद के रख लिया होता तो दिक्कत क्या थी। आजकल 50,000 रुपए का एक तोला बिक रहा है। तो भाई अब ये बात तो किस प्रकार की हो गई। तब 100 रुपए होते कहाँ थे? पूरे महीने की तनख्वाह, हमारे फादर आर्मी में थे, पिताजी आर्मी की नौकरी करके, और उनको कितनी 65 रुपया तनख्वाह मिला करती थी। अब 100 रुपए का सोना आदमी कहाँ से खरीद लेगा? हैं? मतलब पूरे महीने, तो उस समय की, मतलब एक महीने की सैलरी में से 10 रुपया बचाना बहुत बड़ी बात थी। पूरी साल की सैलरी में से वो इतना बचा सकते थे। आज हम अगर ये सोचें तो हम अपने महीने की सैलरी में से इतना बचा सकते कि 1 तोला सोना खरीद सकते हैं। तो लेकिन कई बार क्या है कि बच्चे खुद काम नहीं करते हैं, बड़ों के ऊपर आक्षेप करते हैं। तो अर्घ्य जो आदरणीय हैं उनके प्रति आक्रोश किया जाए, उनके ऊपर आक्षेप लगाया जाए। अतिक्रम कृत, और उनका अतिक्रम का अर्थ समझ रहे हैं? क्रम का अतीतः इति अतिक्रमः, जो करणीय है, मतलब उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, इसकी बजाय आप उनका अतिक्रम कर रहे हैं। आप उनसे जो व्यवहार नहीं करना चाहिए वो व्यवहार कर रहे हैं। और भ्रातृभार्या प्रहारता, और भाई की पत्नी को मारने वाला। संदिष्ट स्याद प्रदाताचा समुद्र ग्रह भेद का। अब ये पूरी एक लिस्ट चल रही है, दंड की बात लास्ट में की जाए, जैसे हर एक श्लोक में दंड की बात आ जाती थी, यहां नहीं है। संदिष्ट स्या अप्रदाता, कोई संदेश किसी से कहा गया कि भाई ये संदेश आप दे देना, और आपने वो संदेश दिए ही नहीं, तो संदेश ना देने वाले को समुद्र ग्रह भेदकृत। समुद्र ग्रह का अर्थ होता है छुपा के जिसको रखा जाए, उसको समुद्र ग्रह कहा जाता है। समुद्र के अंदर क्या चीजें हैं वो हमें मालूम नहीं पड़ती हैं। इसी प्रकार से जो कुछ तहखाने वगैरह बनाए जाते थे, कुछ इस तरीके की दीवालों में इस प्रकार के वो बने रहते थे कि व्यक्ति का धन वहाँ गुप्त रूप से रखा रहता था, उसको समुद्र ग्रह कहा जाता है। उसको भेदकृत, उसको तोड़ने वाला। आज की संदर्भ में कहें तो तिजोरी तोड़ने वाले को है, जिसने तिजोरी तोड़ी हो, जिसने ताला तोड़ा हो। आप इसका ये भी अर्थ कर सकते हैं आज के संदर्भ में। उस समय ताले हुए ही नहीं करते थे, तिजोरियां होती नहीं थी, यही होती थी तिजोरी। क्या कि घर में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी कि पता चला कि भाई पहले दीवारें कितनी मोटी हुआ करती थी। आपको अंदाज भी नहीं होगा कि लगभग आप ये मान लीजिए कि 4 फुट 5 फुट चौड़ी दीवार होना ये बड़ा एक स्वाभाविक सी चीज थी। अब 5 फुट की दीवार अगर है, अब ये तो बता रही 9 फुट की दीवार, अगर 9 फुट की दीवार है तो आप समझ लीजिए इतने में तो एक बेडरूम निकल जाता है। हमारे यहाँ शहर में 8-8 फुट के तो बेडरूम मिला करते हैं। तो अब उसके अंदर आप अंदर अच्छी खासी जगह बना दें तो भी उसमें कोई भी चीज रखी जा सकती थी। ऐसे स्थानों को समुद्र ग्रह कहा जाता था। उनको भेदकृत, उनको तोड़ने वाला। सामंत कुलिकादि नाम अपकारस्य कारका। सामंत आपको समझ में आता है, और कुलिक, कुलिक पुजारी नहीं है,
कुलिक का उल्लेख आपको याद आता है? आप पढ़े हैं, सभी ने पढ़ा होगा। नहीं, मैंने कहा कि आपको साहित्य में कुलिक का उल्लेख कहाँ हुआ ये याद आता है? यही बहुत जरूरी होता है। आप लोग पढ़ते सब कुछ हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें। नहीं, एक आपकी बात नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। तो कुलिक का उल्लेख आया है, अगर आप याद करें तो प्रतिमा नाटक अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे जब भरत अपने ननिहाल से आते हैं, पिता की मृत्यु के समाचार से पहले उनको नगर के बाहर रोक दिया गया है। तो प्रतिमा नाटक में, जिसके कारण उस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक पड़ा, उस प्रतिमा गृह में जब जाते हैं जहाँ सूर्यवंशी राजाओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो वहाँ जो उसकी देखरेख करने वाला, उसको कुलिक कहा गया है। वहाँ पे उल्लेख है कि वो कुलिक है, वो पुजारी नहीं है। यानी पुजारी देवताओं का पूजन करता है। आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो जो आपके मजार होते हैं, इस प्रकार की जो जगह हैं जहां पे किसी व्यक्ति की समाधि बनती है, देखिए, नहीं, केयर टेकर नहीं हो सकता है, जहां किसी व्यक्ति की समाधि बनती है और उसकी पूजा अर्चना करता हो, वो कुलिक कहा जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज को समझेंगे। आप समझ लीजिए दोनों में बड़ा अंतर है। जहां आप रामचंद्र जी का मंदिर बनाते हैं ना, वहां रामचंद्र जी की मूर्ति रखी जाती है, वहां रामचंद्र जी की समाधि नहीं बनाई जाती है। जहां किसी व्यक्ति की समाधि बनाई जाती है, उस समाधि स्थल की देखरेख करने वाला जो व्यक्ति है उसको आप कुलिक कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कुलिक शब्द का अर्थ होगा सामंत, राजा वगैरह, या छोटी कक्षा के राजा लोग वगैरह का अपकारक से कारका, उनका गलत करने वाला जो व्यक्ति है। देखिए ऊपर एक लिस्ट चली आ रही थी, वो लिस्ट अभी कंटिन्यू है। 50 पणिको दंड, इन लोगों को 50 पण का दंड किया जाएगा। एशाम इति विनिश्चयः, इनके लिए इस प्रकार का दंड निर्धारण हुआ है। स्वच्छंद, अब एक अगली लिस्ट चालू होती है, जो स्वच्छंद हो, विधवागामी, विधवा के साथ गमन करने वाला हो, विकृष्टे नाभिधावकः, तो विकृष्ट का अर्थ होता है कि बड़ी पीड़ा के साथ में, और वो इस प्रकार से लोगों को परेशान करने के लिए बुलाने वाला होता है, इस प्रकार का। और एक कहा है अकारणे च विकृष्ट, और बिना कारण के लोगों को चिल्लाने वाला, लोगों के ऊपर बिना कारण के चिल्लाने वाला हो। चांडाल, चांडाल कौन सा? उत्तमान स्पृशेत, किसी उत्तम व्यक्ति का अगर चांडाल स्पर्श करता है। शूद्र प्रव्रजिता नाम चा दैवे पित्रे च भोजका, शूद्रों को और प्रव्रजिता नाम, यानी जो महात्मा हो गए हैं ऐसे लोगों को, जो दैव कार्य में और पितृ कार्य में भोजन कराए उनको। अयुक्तम शपथम कुर्बन, जो गलत सौगंध ले, अयुक्तम का अर्थ होता है अयोग्य शपथ लेने वाला। आप ध्यान दीजिएगा, आप योग्य शपथ लेते हैं या अयोग्य शपथ लेते हैं? कई बार दो सहेलियां एक दूसरे से बात कर रही होंगी, और बात करते करते वो क्या कहेंगे? नहीं, तुम्हारी कसम है, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हारी कसम। अरे भाई, तुम सामने वाले की कसम क्यों खा रहे हो? खानी तो अपनी खाओ भैया, सामने वाले से क्या दुश्मनी है? बोलते हैं ना कई बार ऐसा, जब बहुत प्यारी सखियां बात करती तो सामने वाली की कसम ज्यादा खाई जाती है ना। शिप्रा, ऐसा होता है ना? अरे और यहां तो क्या होता है, क्या एक 2300 क्या बोला जाता है कानपुर से, और पहले इटावा आते हैं जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, वहां तो क्या बोलेंगे? 2300, मतलब तुम्हारी कसम। 2300, 23 यानी तुम्हारी, 100 यानी शपथ, तुम्हारी कसम। तो अयोग्य शपथ लेने वाले को, हाँ, कुर्वन्न योग्यो योग्य कर्म कृत, और जो योग्य विधान न करे, अयोग्य कर्म करने वाला हो,
ऐसे लोगों को वृष शूद्र पशूनाम चा पुंसत्वम प्रतिघात कृत, जो बैल है और क्षुद्र पशु हैं इनके पुंसत्व को जो समाप्त करने वाला हो। एक शब्द का उनको प्रयोग किया जाता है। देखिए, जिन बकरों को अभी बकरीद आने की तैयारी है, उनको बलि चढ़ाई जाएगी ना, तो उनके लिए भी ये काम किया जाता है। कहते खसीकरण, कहते हैं कि खसीकरण कर दिया जाता है उनका, बधिरीकरण भी बोला जाता है। इस प्रकार के उल्लेख आते हैं। इन लोगों को साधारण श्यापलापी दासी गर्भ विनाश कृत, और जो साधारण कहते हैं, सर्वसामान्य को साधारण कहा जाता है। साधारण श्यापलापी, उनकी संपत्तियों को जो हानि पहुंचाता है या उनको छुपा ले, यानी एक कोष ऐसा है जो किसी ट्रस्ट को दिया गया और वो उसी संपत्ति को पचा लेने वाला जो हो, उसको छुपाने वाला हो। दासी गर्भ विनाश कृत, और दासी के गर्भ का जो नाश करने वाला हो। पिता पुत्र स्वश्रु भ्रातृ दंपत्याचार्य शिष्य का एसाम पतितान्योन्य त्यागी चा सतदंड भाग। देखिए, 50 दंड किसको होगा? 100 दंड, ये ऊपर की लिस्ट आ गई। और उसके बाद कहते हैं पिता पुत्र, स्वस्त्री का अर्थ क्या होता है? स्वश्रु होता है वहां पे। भ्रातृ, दंपति, आचार्य, स्वश्रु नाम भगिनी, बराबर है ना? तो पिता पुत्र बहन भाई, दंपति, दंपति में पति पत्नी दोनों का समावेश हो जाएगा, आचार्य शिष्य, एसाम अपतितान अन्योन्य त्यागी। भाई, इनमें से कोई पतित हुआ हो और आप उसका परित्याग करते तो ये समझने वाली बात है। लेकिन इनमें से कोई पतित ना हो और फिर भी उसका कोई परित्याग कर रहा है, तो इनको 100 दंड किया जाएगा। भाई, पति अगर पतित है तो उसको छोड़ा जा सकता है। वैसे तो पति और ता अकेला जोड़ने है तो पतित तो हो जाएगा तुरंत। उसको तो पतित होने में कभी आपने, मतलब जैसे मैंने नहीं कहा था कल, एक बात की थी कि किस प्रकार से शौचालय और वहां से एक पूरी यात्रा टट्टी घर से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है। ऐसे कभी आप अगर इन सब शब्दों पे गौर करें ना, क्योंकि प्रत्येक शब्द के अंदर एक धातु होती है, उस धातु का अपना एक अर्थ होता है, और वो अर्थ लेकर के देखिए, राम शब्द बनेगा तो रमनते योगिनो यस्मिनिति रामा, रम रमणे धातु से वो शब्द बनता है। अब देखिए, जिन जिन शब्दों में ये रमण धातु है, रम रमणे धातु, वो सारे शब्दों के अर्थ आनंद देने वाले होंगे। जैसे आप कहते हैं कि रमण करते हैं, रति क्रीड़ा में भी रमण की बात आती है। तो जहां जहां ये रम धातु आएगी ना, हमारे यहाँ गुजराती में तो खेलने को कहा जाता है कि रमवा जवू छे, रमे छे, तो क्योंकि खेल में एक आनंद रहता है, तो वो भी रम रमणे धातु जहां आएगी ना, सभी जगह। इसी प्रकार से कौन सी धातु से कौन कौन से शब्द बने हैं। कभी तो उन शब्दों में क्या हुआ, कुछ उपसर्ग लग गए इसलिए उनके अर्थ बदले, लेकिन कई बार उपसर्ग नहीं लगते हैं, प्रत्यय अलग अलग तरीके के लगते हैं। अब किसके पास इतना टाइम है? हमारे अपने विषय नहीं खत्म होते हैं, हमारे अपने कोर्स नहीं खत्म होते हैं, और आप तो ऐसी बात करते हैं कि नहीं ऐसा करो वैसा करो। लेकिन थोड़ा अगर शौक हो जाए ना आपको, तो आपको मजा आने लग जाएगा। आप 10-5 शब्दों को लेकर के भी कभी आप किसी नगर का नाम है, उसके पीछे का इतिहास जाने, वो शब्द कैसे कहाँ से चला, किस प्रकार से टूटता गया या जुड़ता गया, एक नया स्वरूप उसको किस प्रकार से मिला, तो ये सारी चीज़ें बड़ा मजा देती हैं, बड़ा आनंद देती हैं, क्योंकि शब्द सार्थक होते हैं। कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता है, ये तो आपको मालूम है। अगर निरर्थक होगा तो वो शब्द ही नहीं रह जाएगा। शब्द अर्थ कैसे होते हैं? वागर्थाव्यो संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो बनते। तो ये शब्द और अर्थ का बड़ा गजब का माया जाल है। चलिए, येषाम पतित,
इनमें से अगर कोई पतित नहीं है और फिर भी उसका त्याग किया जाता है, सत दंड भाग, तो 100 पण का दंड उसको किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये साहस प्रकरण की बात हुई है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पिता के परित्याग की बात आए या पुत्र के परित्याग की बात आए, ये जो भी चीजें आई हैं ना, इन सब चीजों में कई बार व्यक्ति स्वार्थ बस ऐसा करता है। तो जहां पे स्वार्थ है वहां पे आप ये मान लीजिए कि गलत चीज है। तो यहां आकर के साहस प्रकरण पूरा होता है। अब निर्णेजकादि दंड प्रकरण और है, तो इसको हम कल देखेंगे क्योंकि आज तो समय हो गया है। कोई प्रश्न वगैरह हैं तो आप पूछिए, कुछ और चर्चा है तो आप कर सकते हैं 2-5 मिनट।